दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पे हम 16 दिसंबर 2017 को वीडियो डाले थे। एक दिन में बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। ज़्यादा देर तक सोने से मेरा सर दर्द करता है, लोगों का ना सोने से दर्द करता है। इसमें क्या करना था, कुछ करना नहीं था। कल 1 तारीख था और मेरे कैरियर में हाई कोर्ट में एक ही आर्गूमेंट था। वो भी आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं थी। वजह था कि डॉक्यूमेंट सारे मैं सबमिट कर दी थी। और केस क्या था, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस। और ये ये एक अपना एक तरह का नया केस था और मेंटेनेंस में भी आता था, हिंदू मैरिज एक्ट में भी था, सीपीसी में भी था। और उसके बाद ये कई बुक से रिलेटेड मैटर था। कुल मिला के अब तक अगर रेफरेंस हम करेंगे, उसका करना है, करवाना है एआईआर में डालने के लिए रेफरेंस, उसके बाद देखिए या तो रेफरेंस या फिर रिव्यू वो होता है, लेकिन हमें इसका मिड में निकाल के रेफरेंस, उसके बाद रिव्यू भी करवाना है, वो सुप्रीम कोर्ट से होना है। तो इसमें क्या है कि देखिए हम चूँकि शादी डॉक्टर नंदन शुक्ला से हुई थी, मंडे को हुई थी, तो जब हम उनका प्रिस्क्रिप्शन पैड दे दिए तो प्रिस्क्रिप्शन पैड पे उनके बारे में सब कुछ होगा। और मेरा वो ब्लड टेस्ट कराए थे विदिन 4, चौथारी जिस दिन आया था उस दिन। जब वो ब्लड टेस्ट करवा दिए तो फिर क्या होता है कि अपने गार्जियनशिप में करवाएं तो अपनी ही फैमिली के लिए करवाए होंगे। तो एक तरह से आपका क्या हो गया कि वो बन गया, ऐसे ही प्रूव्ड लॉ हो गया, स्पॉज राइट। और दूसरा क्या है, उससे आपका मेडिकल क्या है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, हम क्या डालना चाहते हैं, वो प्रूफ हो गया। उसके बाद 2010 में मेरी स्लिप टूटी थी, उसका भी अच्छू का डायग्नोसिस था मिस्टर सराफ के अंतर्गत। वहाँ का तो केस एक सीरियस केस है, वो एक अलग केस ही है। उसके बाद पतंजलि में मैं दिखाई थी, उस समय मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से। और तब उस समय हमें 2011 में माइनर ब्रेन अटैक पड़ा था, स्ट्रोक एलएलएम का वाइवा के टाइम कॉलेज में ही पड़ा था। बहुत ज़्यादा उस दौरान तबीयत पेस्टिसाइड्स वगैरह से, गैमेक्सिन चावल में, खाने में ऐसी चीज़ें कि मुंह में खून आ जाता था। और किडनी उस टाइम मेरी ख़राब थी, इसी वजह से हस्बैंड चेक कराने गए थे। इसलिए हम जब 20 दिन ससुराल में रह के वापस गए थे तब, क्योंकि ससुराल भी 26/126 वाले घर में मुझे रहने नहीं दिया गया, ये केस अलग है। तो 1 तारीख को जो हम केस लड़े थे, चूँकि हमें जीतने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए कि 2 महीने में आए थे और खुद आर्गुमेंट करे, जबकि सीनियर लॉयर ऐसा होने नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि आप कुछ साल होइए, एक्सपीरियंस लीजिए। जब मैं बोली कि मैं केस लड़ते हुए एक्सपीरियंस ले रही हूँ ना, जो गलतियाँ हैं लॉ, ये तो कहता नहीं है कि आप 20 साल पढ़ने के बाद फाइल्ड होइए। आप करने दीजिए, अगर नहीं है तो काबिल तो ठीक है, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं था। मेरा वकालतनामा ये लोग फेंक दिए। तो देखिए उस स्टोरी को यहाँ पे नहीं डालना है। बात ये है कि जो चीज़ें डाले थे उस पे एक्सपर्टे ही मिलता, उसमें आर्गूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत था, आर्टिकल 21 के अंतर्गत था, हर एक को जीने का अधिकार है। मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ के अंतर्गत था। कई बुक्स के अंतर्गत ये मेरा केस था, हिडन रूप में भी था और सभी जानते भी थे। शादी के पहले कुछ ऐसे मैटर्स भी थे। तो इतना है। और ये दिख रहा होगा, ये है 2 नंबर, ये हो जाते हैं विटनेस। ये हैं मिस्टर मणिकांत शुक्ला जी, मेरे ससुर थे, जिनका 16 तारीख को डेथ हो गया। और एक शायद उनके फादर यानी मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, मेरे दादाजी का ये है। तो एक तो ये विटनेस हो गया। दूसरा ये दिख रहा है डॉक्टर नंदन शुक्ला देविका। तो यहाँ पे देविका क्या है, ये कॉलेज टाइम में किसी का दिया हुआ नेम हमें लग रहा है, जो ससुराल वाले दिए थे, लेकिन ब्रैकेट में जगदम्बा है। अब इसमें मैटर हम चूँकि डाल चुके हैं यूट्यूब पे। ये केस जब हम डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ऑनलाइन आर्गूमेंट के लिए मैं डाल ली थी, क्योंकि मेरे तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी उस। सब कुछ सही है। यहाँ पे आपको मिलेगा कौन कौन है। दर्शनाभिलाषी चंदन शुक्ला जी,
और मनीष दुबे ये शायद दामाद हैं, अनंत दुबे ये भांजे हैं, चंदन शुक्ला जी शायद मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं। तो समस्त परिवार ये है, ये आप देख लीजिएगा तो मिल जाएगा, यहाँ पे है। कल ये सब चीज़ों का वीडियो मैं बनाई थी। मेरा एड्रेस है N16/62 डेस्क के विनायका सुल्तानपुर वाराणसी का, और मेरे यहाँ का बगल का था। वो शादी के एल्बम में 2 घर सजे हैं, मेरा एक हॉस्पिटल था। मेरा डायग्नोसिस था किडनी से रिलेटेड, स्लिप टूटी हुई थी, तो शादी प्रेशर डाल के करवाया गया था। मेरे काम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, आर्मी, स्टार्टअप, सब बहुत सारी चीज़ें थी, मैटर्स थे। कॉलेज के टॉपर भी थे, बहुत सारे मैटर थे, ये सब बताने लायक नहीं है। तो ये है एड्रेस भी। तो बाकी चीज़ें भी हम डाल चुके हैं, इसमें सुधार के लिए बस ये डाल रहे हैं। तो इसमें ये था कि जज कोई गलती नहीं किए थे, गलती 1 तारीख को हुई है, लेकिन डिक्री में गलती नहीं है। गलती 1 तारीख में प्रभाव डाला गया है, जिसके बाद मेरी उन 20 दिनों की प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट की गायब हुई है, जिसके आधार पे हमको बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट कई कंपनीज़ और मैटर का हमें मिलना था, नहीं हुआ। जिसके बाद हम 16 महीने मायके में स्ट्रगल किए, फिर हस्बैंड को बुला के खुद आए। तो यहाँ पे गलती ये हुई है। अब ये केस अलग बनता है, उसके बाद 6/9/14 का केस अलग बनता है। तो ये क्रिमिनल केसेस है, ये अदर्स बुक्स के लॉ के मेरे आर्गुमेंट के सेक्शंस हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट में है। मेडिकल ट्रीटमेंट मेंटेनेंस जिस दिन सप्तपदी आप फॉलो करते हैं उस दिन से ही आपको मिल सकता है, और ये है, ये एकदम लीगल है, और मेंटेनेंस में क्लॉज में जुड़ेगा और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये केस डिसाइड है और अब तो एक्सपार्टे भी है। 7 मिनट 17 सेकेंड। तो हमें बस इसके ज़रिए ये कहना था। फिर इसके अदर सेक्शंस का भी हम आर्गुमेंट करेंगे अपने लॉज और बुक्स को लेकर, जिसको हमें लिखना है। धन्यवाद।